तो दोस्तों, आपने चोरी के कई सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला यह हादसा है जिसमें चोर सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से पकड़ा जाता है, और वो भी 3.5 बिलियन यानी कि 29,000 करोड़ रुपए की चोरी करने के बावजूद। तो ये चोर 6 साल बाद आखिर कैसे पकड़ा गया? तो पूरी कहानी जानने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। जिमी जंग नाम का एक लड़का जो 13 सितंबर 2019 में एक इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल लगाता है, तब उसे आगे का अंदाज़ा नहीं होता। जिमी नाम का ये लड़का जिसकी दास्तां आज हम आपको बताएंगे, वह यूनाइटेड स्टेट के जॉर्जिया एरिया के एथेंस नाम के छोटे से शहर में रहता था। उसने एक दिन इमरजेंसी नंबर डायल इसके लिए किया था क्योंकि इसके घर में चोरी हुई थी। उसने पुलिस में घर से $4 लाख चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस को बताई। यह आंकड़ा सुनकर पुलिस अफसरों को शक होना लाजमी था। पुलिस अफसर जब उसके घर की छानबीन कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि घर में काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें और बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ है। जिमी के घर पर सीसीटीवी मौजूद था, तो पुलिस ने उसका आधार ले लिया। उन्होंने जब वो सीसीटीवी फुटेज देखा, तो उसमें एक फेस कवर किया हुआ इंसान घर के अंदर घुसता दिखाई देता है। जिमी जंग के संग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की एक टीम हुआ करती थी। वह अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। उन दिनों वह लगभग एक रात की पार्टी के लिए $5 लाख यानी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करता था। उस दिनों उसकी जो एक टीम बनी हुई थी, वह काफ़ी सारे दोस्त सिर्फ पैसे और लालच की वजह से उसके साथ रह रहे थे। एक बार तो इस बंदे ने कहर ढा दिया था। एक फुटबॉल मैच देखने के लिए जिम उन दोस्तों को लॉस एंजलिस लेकर गया, और वो भी खुद के प्राइवेट जेट में। उसके इर्द गिर्द के सभी दोस्त समझ नहीं पाते कि जिमी के पास इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जब पुलिस जिमी की चोरी का पता लगाने में नाकामयाब हो रही थी, तो उसने प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका नाम था मार्टिनेली उसे काम पर बुला लिया। मार्टिनेली ने जब जिमी की जिंदगी करीब से देखी, तो उसे ये अंदाजा आ गया जिमी की किसी दोस्त ने ही उसके घर चोरी की है। इस केस को करीब से स्टडी करने के लिए डिटेक्टिव यानी जासूस मार्टिनेली ने जिमी के पर्सनल प्राइवेट लाइफ पर नजर रखना शुरू कर दिया। मार्टिनेली ने जिमी का प्राइवेट लाइफ पर बारीकी से नजर रखी। जैसे उसे जिमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल हुई, वहीं से उसे बहुत सारे शक होने शुरू हो गए। मार्टिनेली को अब ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि इतनी कम उम्र में जिमी के इतने ज़्यादा खर्चे कैसे हो रहे थे। जिमी सबको पता था कि वह एक बिटकॉइन ट्रेडर है और क्रिप्टो इन्वेस्टर है, क्योंकि उन दिनों कुछ सालों क्रिप्टो काफ़ी चर्चे में था, और बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों को देखकर हर कोई उसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि जो चोरी जिमी के घर से हुई, उसमें वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है, उसे पूरी तरह से मालूम था कि जिमी घर पर नहीं है और उसे कब चोरी करनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह जरूर जिमी का करीबी दोस्त या रिश्तेदार है। तो इस बात को काफ़ी ध्यान से रखकर एथेंस की पुलिस भी अब जांच के साथ जुड़ गई। यह पहली बार नहीं था कि एथेंस की पुलिस का जिमी से सामना हुआ था। दरअसल पुलिस और जिमी की एक दोस्ती की मिसाल जैसे बैक स्टोरी रही है। कुछ साल पहले जिमी कोकेन रखने के आरोप में पकड़ा गया था, और तब से जिमी का पुलिस ऑफिसर के साथ अच्छा व्यवहार था। अक्सर एथेंस पुलिस उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करके दूसरे मामलों की जांच कर रही थी, लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल ने जिमी को पुलिस की नज़रों में काफ़ी हाईलाइट कर दिया था। इसी मामले के बीच रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी पता चला कि जिमी जंग के घर से $4 लाख कैश में चोरी हुए थे, और वह खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। यह दोनों बातें उनको शक पैदा करने वाली लगने लगी थी। जिमी के पास बिटकॉइन तो होंगे सही, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे कैश में कहाँ से आए? रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से एक क्रिप्टो के केस की जांच में लगी हुई थी। यह मामला सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन 7 साल के समय में उन्हें एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन ट्रेड एजेंसी थी, जहां से हथियारों से लेकर ड्रग्स तक सभी गैरकानूनी चीजें ट्रेड होती थी, और इनकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में की जाती थी। यह मामला पूरी तरह से डार्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान 2012 में यह एक्सचेंज साइट हैक हो गई, और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के कुल 51,680 बिटकॉइन चुरा लिए। लेकिन जो कि यह एक गैरकानूनी डार्क वेबसाइट थी, इसलिए किसी ने भी इस चोरी की रिपोर्ट नहीं की। कोई चाहकर भी यह रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता था। अगले 1 साल बाद सिल्क रोड के बड़े कार्टेल का मालिक पकड़ा गया, और FBI ने वेबसाइट को बंद करके सारे बाकी बचे हुए बिटकॉइन जब्त कर लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास से 17,000 बिटकॉइन बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइन अभी भी गायब थे।
जो किसी हैकर ने चुरा लिए थे, और वह हैकर कौन था यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। FBI को शक था कि शायद सिल्क रोड के मालिक ने ही इस बिटकॉइंस को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और वह झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के विभिन्न अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन पूरी तरह पारदर्शी होती है, जिन्हें कोई भी देख सकता है, लेकिन अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई गहरा संबंध तो नहीं है। इसके लिए यह जरूरी था कि पहले यह पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। तो यह बात पता करने के लिए एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया। पुलिस पहले से ही उसके $4 लाख के केस की जांच कर रही थी, इसलिए यह मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल जरूरी थी। 3 प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर में प्रवेश किया। उन्होंने जिमी को यकीन दिलाया कि वे उसके $4 लाख की चोरी की जांच के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिमी से उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछताछ की। जिमी ने उन्हें अपने कमरे की ओर दौरा करवाया, जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था, जिसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स इतनी ज़्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना जिमी खर्च करता है। इसी दौरान एक ऑफिसर ने बातों में उलझा कर जिमी के लैपटॉप को एक्सेस और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। यह जिमी के कई बिटकॉइन एड्रेस में से एक था, लेकिन यह सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के कनेक्शन से जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई खास अमाउंट नहीं था, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था। अब धीरे धीरे तो यह साबित हो चुका था कि जिमी का सिल्क रोड के हाइस्ट से कोई न कोई खास कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी कि उन 51,000 बिटकॉइन की जो उनके ख्याल में जिमी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिमी से कांटेक्ट करके उसकी मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वे उसके खिलाफ ऑफिशियली सर्च वारंट लेकर आ गए थे। जब जिमी को इस बात का पता चला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की, एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाए हुए। आखिर में घर के एरिया में एक कंटेनर में छोटा सा तौलिया पड़ा नजर आया। वह स्नैक्स से भरा कंटेनर था, तो उसमें तौलियों का कपड़ा देखकर उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। तौलिए के नीचे उन्हें एक छोटी सी कंप्यूटर चिप पड़ी मिली। यह बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था, जिसमें 51,000 बिटकॉइन अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन बनी थी। जिमी जंग अब बुरी तरह फंस चुका था। अपने $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में वह चोरी किए हुए 51,000 बिटकॉइन गवा बैठा था। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जिमी ने काफ़ी सारे बातों की गवाही दी। उसने बिल्कुल अपने आप भी तौर तरीके पुलिस के सामने उलट कर रख दिए। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वह सिल्क रोड एक्सचेंज पर जाता था और वहाँ से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में एक दिन जब वहाँ से अपनी बिटकॉइन वापस विड्रॉ कर रहा था, तो उसे वेबसाइट में एक लूप होल नज़र आया। जिमी के पास पहले से ही सेम वैसे ही ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसने उस लूप होल का फ़ायदा उठाकर बाकी तमाम वेबसाइट के यूजर्स के बिटकॉइन भी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब वह पूरे 51,680 बिटकॉइन विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को पता चल गया। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से यह अमाउंट लाखों डॉलर में बनी थी। सिल्क रोड के मालिक को पता था कि वह पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया, पूछा कि उसने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है। जिमी ने उसे वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले उसने चुराए हुए बिटकॉइन माफ कर दिए। एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब जाने ठीक से सुलझा चुके थे। 2023 में जिमी जंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सज़ा सुनाई गई। यह मामला आज भी यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइस्ट समझा जाता है। जिमी अगर उस दिन 911 को कॉल ना करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आज़ाद घूम रहा होता, पर इस फ़ोन कॉल ने जिमी को एक ही झटके में आसमान से ज़मीन पर ला गिराया। FBI ने सीज किए गए 51,000 बिटकॉइन के असली मालिक के नाम एक नोटिस जारी किया कि जिनका भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट में नुकसान हुआ था, वे सामने आकर अपने बिटकॉइन क्लेम कर ले। पर हैरत की बात यह थी कि एक भी आदमी सामने नहीं आया,
क्योंकि सामने आने का मतलब था पकड़ा जाना। क्योंकि जिस किसी का सिल्क रोड पर अकाउंट था तो उसका मतलब था कि वह इंसान किसी न किसी इलीगल चोरी चक्कर में या दूसरे गुनाह में शामिल था। अब आप ही सोचिए, वो एक फ़ोन कॉल अगर ना किया होता तो जिमी शायद कभी पकड़ा नहीं जाता। वह अपने चोरी हुए पैसे भी गंवा बैठा और उसे सज़ा भी मिली। हाथ से बचे हुए क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइंस भी चले गए। तो गलत रास्ता अंत में इंसान को पूरा डुबा देता है। यह सोच हमेशा ध्यान में रखें। तो यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।